सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये कल आप अपने फेसबुक पे आप देखिएगा जी। अब आप अपनी तरफ से संकल्प करें जी। मैं 9 दिन की अपना राज्य से 12 क्या रखे बोलते पुष्प और दीप नवग्रह देवेभ्यो नमः, घोटस मातृकाभ्यो नमः, घोटस मातृका उधर सर्वतो भद्र मंडल देवेभ्यो नमः, चतुर्षष्टि योगिने नमः। ओम चंद्रमामंसो जाता चक्षुषो जायत सोतापायो च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। दीपं दर्शयामि आवाहकेभ्यो देवेभ्यो नमः, आवाहकेभ्यो देवेभ्यो नमः। संपूर्णं साधस्मृति जस स्मृत्याचना मुक्ता तपो यज्ञ क्रियासु न्यूनं संपूर्णतां जानतु सद्यो। हे महापुरुष ते चरणारविंदम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमाम विष्णु सुप्ता संजीवयत्यखिलम शक्तिधर स्वधाम्ना बाणी हस्त चरण श्रवणत स्वगादीन प्राणान नमो परम। आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे पुराण पावन पुराण की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोहति मेरा हर परम मधुर सुषमा बितान के आरती जग पावन पुराण की कलिमल कलमस विष विषम निवारे युगपति भोग सुयोग प्रसारे परमानंद सुधा विस्तारे सुमौषधय ज्ञान हान की आरती जग पावन पुराण की संतत सकल सुमंगलदायिनी संतत सकल संतत सकल सुमंगलदायिनी सन्मति सद्गति
मुक्ति प्रदायिनी सद्गति मुक्ति। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण होने जा रहा है। ये बहुत ही अद्भुत घटना है, लेकिन उसके पहले मैं मां को प्रणाम करूंगा, क्योंकि बिना उनके आदेश के मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता। इसलिए सबसे पहले इस मां को प्रणाम करने के साथ साथ इस स्थान के देवी देवता को भी मैं प्रणाम करूंगा। तो आइए ना, सबसे पहले मैं जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करूं और उनसे आदेश लूं कि मुझे आदेश दें कि मैं 9 दिन तक उनकी कथा आपको सुना सकूं। हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे आदिशक्ति, हे महामाया, हे नित्या, अरे मैया मैं तुम्हें क्या कहूं। मेरी मैया तो ऐसी है कि आदि अनादि अनामय, अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। ऐसी है मेरी मैया। और मैं उनको प्रणाम करते हुए कहता हूं, हे मां, इस पंडाल में पधारो। ये पंडाल आपके ही एक भक्त आदरणीय डॉक्टर अखिलेश कुमार अग्रहरी जी, उन्होंने ये पंडाल सजाया है। मां वैष्णो देवी का उन्होंने दर्शन किया है और भी बहुत देवी स्थानों का दर्शन करके बड़े भाव से इन्होंने करीब 2-2.5 साल पहले मुझसे संपर्क किया। विंध्याचल ये गए थे दर्शन करने, वहां मेरा पोस्टर बैनर इन्होंने देखा, वहां से मेरा नंबर नोट किया और मुझको इन्होंने संपर्क किया। 2-2.5 साल से इस कथा की संरचना इन 2 भक्तों के द्वारा बुनी जा रही थी। तो हे मां, आज इस भक्त ने और आपका ये बालक इस ज्योत को जला रहे हैं। 9 दिन की दिव्य कथा, हे मां, हम सबको आशीर्वाद दो कि ये कथा न केवल दिव्य एवं भव्य स्वरूप में लोगों तक पहुंचे, बल्कि आपकी छत्र छाया हम सब बच्चों पर बनी रहे। जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, वो उन सब पर आपकी कृपा बनी रहे मां। हे मां, यथा योग्य जैसा हो सके वैसा उनके कर्मानुसार, उनकी भावना अनुसार उन पर दया करो। हे मां, आपके आदेश से मैं इस कथा को शुरू करने जा रहा हूं। आज प्रथम सत्र है, यानी पहला दिन, और मैं इस क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि भागवत की कथा आपने बहुत बार सुनी होगी, राम कथा भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि देवी भागवत पहली बार इस क्षेत्र में हो रहा है और इसका श्रेय डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्त जी को जा रहा है। उन्होंने ये सोचा कि मैया रानी की कथा इस क्षेत्र के वासियों को सुनाई जाए। अगर केवल डॉक्टर साहब को सुनना होता तो वो अपने छत पर भी ये कार्यक्रम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने खुले मंच पर इसलिए रखा है कि इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है और उसे मां की कथा का लाभ मिले। तो डॉक्टर साहब और उनके पूरे परिवार ने, अग्रहरी परिवार ने इस आयोजन को किया है। उस आयोजन में केवल आपको उपस्थित होना है और उपस्थित होकर मां की कथा का रसपान करना है। ऐसा रोज रोज नहीं होगा। अब आज जो लोग नहीं अभी तक आ पाए हैं, आज पहले दिन की कथा वो मिस कर रहे हैं, अर्थात नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कल से कोशिश कीजिएगा कि दूसरे दिन से जरूर पधारिए, और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो चलिए ना भैया, तैयार हो जाइए मां की कथा के लिए, क्योंकि पंडाल में आने से, चूंकि ये पंडाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ स्वयं मां विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं।
जहां भागवत होती है वहां राधा किसी न किसी रूप में आती हैं। और भैया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जहां होती है वहां तो समस्त देवी देवता पधारते हैं महाराज। तो ऐसे भव्य पंडाल में क्यों ना आकर के मैया का आशीर्वाद लिया जाए। जी अगर कोई बात अच्छी लगे आपको तो तालियों से उसका स्वागत किया कीजिए। कोई बात दिल को छुए तो तालियों से स्वागत किया कीजिए। मैंने कहा ना कोई संकोच नहीं करना है। जहां गीत बजे, अभी गीत भी है, आनंद है, अगोचर है, अज आनंद राशि है मेरी मैया। ऐसी दिव्य कथा को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। भैया कहते ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उसी तरह भैया सारे पुराण बार बार, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एक बार। जी जरूर तालियों से पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि हम मां के भक्त बैठे हैं जो आनंद ले रहे हैं कथा का। ये तालियां ही तो बताएंगी, लेकिन हमें लगातार नहीं। कोई अच्छी बात लगी बजाया फिर बंद। भैया लगातार नहीं, केवल थोड़ी देर। तो कुल मिलाकर के आइए ना इस कथा में प्रवेश करें। इस कथा में प्रवेश करने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मां की कथा है। शायद आप में से अधिकतर लोग पहली बार सुनने जा रहे हैं। और स्त्रियां तो मां की बड़ी भक्त होती हैं। आप लोग तो मंदिरों में जाती हैं, एक ढोलक ले लेती हैं, एक चम्मच ले लेती हैं, और क्या सुर से मां को आप लोग प्रसन्न करती हैं। पता नहीं यहां होता है कि नहीं। हम तो बहुत से शहरों में हम लोग तो जाते रहते हैं। कथाएं लगातार हमारी चलती रहती है। 9 दिन यहाँ 9 दिन वहां। ऐसे बंजारों की तरह तो नहीं कहूंगा, माँ के बच्चे की तरह माँ को सीने से लगाए मेरी यही जिंदगी है, मैं माँ को ही सब कुछ समर्पित कर देता हूं। तो हम लोग कथा में जहां भी जाते हैं, या मेरे प्रयागराज में भी हमने देखा जो महिलाएं होती हैं, मंदिर अगल बगल जो होता है उसमें दिन बांध लेती है। सोमवार को, हर सोमवार को, या हर मंगल को, या हर शुक्रवार को, या हर शनिवार को बैठ जाती हैं 4-6 महिलाएं। और क्या प्यारे प्यारे गीत आप लोग गाती हैं माँ के लिए, है ना। तो आप तो माँ की बड़ी भक्त हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो सामने मातृशक्ति हमारी बैठी हैं, आप सबको मेरा प्रणाम है। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सबको भी मेरा प्रणाम है। यहाँ उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है। जो दृश्य या अदृश्य रूप में यहाँ आ चुके हैं उन समस्त देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त नवग्रह को प्रणाम करता हूँ, समस्त दिक्पालों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के स्थान देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के ग्राम देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, और अपने कुल देवी देवता के साथ डॉक्टर साहब के भी कुल देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके घर के भी देवी देवता और इष्ट को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ अपने समस्त श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मुख्य आयोजक को मैं प्रणाम शब्द नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उससे उनके धर्म की हानि होगी। चूंकि वो मेरे मुख्य यजमान हैं, इसलिए उनको प्रणाम करूंगा तो उनको दोष लग जाएगा। इसलिए मैं उनको प्रणाम तो नहीं कर सकता, लेकिन उनका स्वागत, अभिनंदन और हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस क्षेत्र में मां की कथा मेरे द्वारा आयोजित किया है आपने। और ये मां की कृपा और आप सबका स्नेह है कि आज सत्या जो है आपके बीच बैठा हुआ है इस मिल्कीपुर आजमगढ़ में। तो आइए मैं चलता हूं मां की कथा की ओर। आज प्रथम दिन है, आज बहुत लेट हो गए हम लोग। कल से मेरी कोशिश होगी, क्योंकि अब लाइव हो जाएगी कल से कथा, आज रात से, तो वो लोग समय से बहुत, तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 बजे अधिकतम 5:15 तक कथा शुरू हो सके हम सबको। आज थोड़ा पहला दिन था, व्यवस्था में मैं इंतजार कर रहा, तो थोड़ी व्यवस्था हो जाए उसके बाद मैं आऊंगा, कोई बात नहीं। और आज की पहली पूजा भी थोड़ी विस्तार से होती है, कल से एक सीमित पूजा होगी और सीधे कथा पे हम लोग बैठ जाया करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले मैया आपसे और आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब गौरा ने, ध्यान से सुनिएगा मैया, जब गौरा ने महादेव से कहा कि राम कथा सुनाइए ना,
तो बाबा तुलसी एक शब्द लिखे हैं, सब लोग सुनिएगा। बाबा तुलसी पर आज रिसर्च हो रहा महाराज, उनके एक एक अक्षर पर रिसर्च हो रहा है। तो बाबा तुलसी लिखते हैं, और मैं ये कथा न केवल यहाँ के लिए, जैसा कि मैंने कहा पूरा विश्व से देख रहा है, इसलिए मैं पूरे स्तर को इस हिसाब से रखूंगा कि वहाँ विद्वान भी बैठे, यहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, तो उनको भी उनकी खुराक मिलती रहे। ये कथा सबको खुराक देती है, सबको आनंद देती है, सबको एक अलग ही मस्ती में ले जाती है। तो मैया बाबा ने जब बाबा से माँ गौरा ने कहा कि सुनाइए ना कथा, तो बाबा तुलसी ने 2 शब्द लिखा है, आप सब सुनिएगा। बाबा तुलसी लिखते हैं कि बाबा यानी महादेव, देवों के देव महादेव, माँ गौरा से पहला अक्षर क्या कहते हैं कथा कहने से पहले, कि सादर सुनहूं। ये बच्चों को जरा सा कंट्रोल कीजिएगा, सादर सुनहूं, यानी इस कथा को बहुत आदर से सुनिए। सती स्वरूप में जब वो आई थी तो यही गलती उनसे हो गई थी महाराज, उन्होंने आदर से कथा नहीं सुनी थी। इसके चलते क्या क्या स्थिति हुई महाराज, कि अंत में उनको अपना देह तक त्यागना पड़ा, क्योंकि बाबा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कहा तुम सीता बन चुकी हो, तुम मेरी मां बन चुकी हो, तुम्हें पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इस कथा में हम आएंगे, जब सती की कथा आएगी तो हम आएंगे। लेकिन मैया जगत जननी है, वो तो गलती कर ही नहीं सकती। वो तो हमें और आपको सिखाने के लिए कि अगर कथा का आप अपमान करेंगे, यानी बैठेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, हम शिक्षक भी रह चुके हैं, तो हम लोग अक्सर क्लास में कहते हैं कि यू आर फिजिकली प्रेजेंट लेकिन मेंटली एब्सेंट, यानी आप शरीर से प्रेजेंट हैं लेकिन दिमाग कहीं आपका और है, तो क्लास समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से महाराज इस कथा में शरीर के साथ तन मन धन, आप तो आरती में रोज कहते हैं ना कि तन मन धन सब है तेरा, तो जब सब उसका है तो क्यों ना उसके लिए आज अर्पित करते। आज जीवन का ये 3 घंटा आपके लिए अनमोल हो जाए महाराज, अनमोल हो जाए। जब आप ये उठें तो कल की उत्सुकता लेकर उठें, कल की उत्सुकता लेके कि महाराज जी कल कथा में अब क्या होगा, ऐसा आनंद लेके उठिए। और जरूरी नहीं है कि 3 घंटा आप बैठे, है ना, कोई अगर दिक्कत हो तो बीच में भी आप उठ सकते हैं प्रणाम करके, लेकिन ये कथा ऐसी है कि आपको इतना आनंद आने लगेगा कि आप उठने का मन ही नहीं करेगा। जैसे टीवी में आप लोग सीरियल्स देखते हैं, अभी कथा शुरू तो होने दीजिए, एक से एक भक्तों की कथा आएगी। तो सबसे पहले मैं स्त्री शक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं, हर जगह मैं यह स्पष्ट कर देता हूं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की जो बात आती है वहीं से कथा की शुरुआत में करता हूं कि ये मातृशक्ति। और सबसे पहले मैं मां पे बात करूंगा आज कि मां क्या होती है। आप सभी मां हैं, कोई बड़े पुत्र की, कोई छोटे पुत्र की, और भैया आप बहुत आदरणीय हैं। अगर हमारे घर की ये मां खुश नहीं है तो उस मां की पूजा हम कितनी भी कर लें, वो भी खुश तभी होगी जब हमारे घर की मां खुश होगी। इसलिए आप सभी मां हैं, आपके बच्चे या तो छोटे हैं या तो बड़े हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि अपनी इस मां को पहले आप प्रणाम करें, उसके बाद विंध्याचल को प्रणाम करें, या मैहर को प्रणाम करें, या वैष्णो देवी को प्रणाम करें। देखिए, मां को तो भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता। जब जब भगवान ने अवतार लिया है, आप बताइए ना, उन्होंने मां को ही प्रणाम किया है। भैया मेरी आवाज तक आ रही है, जरा कृपा करके इको कम कीजिए। मां मां ओके ओके। तो इस मां को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये मां जो है, भगवान भी, आप रामावतार देख लीजिए, कृष्णा अवतार देख लीजिए। जब रामावतार हुआ तो बाबा तुलसी राम के अवतार से पहले क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा तुलसी एक एक अक्षर बड़ा सोच के लिखे हैं महाराज। आज रिसर्च वाले उस पर रिसर्च कर रहे हैं महाराज,
और रिसर्च का मतलब जानते हैं? रिसर्च, यानी जो सत्य पहले से है उसको खोज करके पुनः स्थापित करने को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का मतलब कोई नई चीज इन्वेंट करके लाना नहीं होता। जो पहले से है, लोग विस्मृत हो चुके हैं, कहीं दब गया है, उसको उभार के उसकी एक एक बारीकी को देखते हुए उसकी विस्तृत विवेचना, ये रिसर्च वाले लोग करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने भी रिसर्च किया है, बड़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है इसमें। बाबा तुलसी के एक एक अक्षर पर आज रिसर्च हो रहा है कि बाबा तुलसी ने लिखा तो क्यों लिखा। और बाबा तुलसी जब राम के अभी अवतार नहीं हुआ था, उसकी केवल संरचना अभी हो रही थी, तो बाबा तुलसी क्या लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर, संत, यानी 4 लोगों के हित के लिए भगवान आज पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं। बाबा ने ये लिखा वहां। लेकिन जब राम का जन्म हुआ तो सबसे पहले कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और अपनी मां से कहते हैं, हे मां, तुमने 9 महीने अपने कोख में मुझे रखा, तुमने जो दर्द सहा मेरे लिए, जो तकलीफ सही, उसका ऋण मैं उतार नहीं सकता, मैं उतार नहीं सकता। हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं कि तुमने इतना तकलीफ सह करके मुझे इस संसार में जन्म देने का अवसर दिया। भगवान भी अपने मां को प्रणाम करते हैं। और वहां बाबा तुलसी लिखने में चूकते नहीं हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। और इसके बाद बाबा ने नहीं लिखा बाबा ने कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजावतार, नहीं लिखा बाबा ने। यहाँ बाबा क्या लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी कौशल्या का हित करने के लिए भगवान आ जाए हैं मनुष्य बन करके, कौशल्या का हित करने के लिए। आज कौशल्या का वो तपस्या सफल होने जा रहा है जो उन्होंने किया था और भगवान से कहा था मेरा बालक बन करके आओ। भगवान आज आ गए, आज आ गए। भैया जन्म लेना कोई चाहता नहीं है। ये जो संत है ना, ये जो रात दिन तपस्या कर रहे हैं, हम भी ये जो किताब लेके गली गली गांव गांव भटक रहे हैं, एक ही उद्देश्य है। मेरा तो खैर वो नहीं उद्देश्य है, लेकिन जो संतों का उद्देश्य है कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। अब आप कहेंगे आपका क्यों नहीं है? मैं तो भैया बार बार जन्म लेना चाहूंगा अपनी मैया की कथा लोगों को सुनाने के लिए। मुझे मोक्ष और मुक्ति की कामना नहीं है। मैं तो माँ की कथा के लिए ही अगला जन्म में फिर जन्म लेना चाहूंगा। मुझे माँ की कथा लोगों तक पहुंचानी है कि मेरी मैया की कथा कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है मेरी मैया की कथा। तो भैया भगवान भी हाथ जोड़ के माँ के सामने खड़े हैं, तो हम आप क्या चीज हैं? माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। जो माँ कह दे सब ठीक है, सब ठीक है। और अगर वो माँ है तो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगी। एक माँ बाप ही तो हैं जो बच्चे का बुरा चाह ही नहीं सकते, चाह ही नहीं सकते। माँ बाप तो बच्चे की हर तरक्की पर खुश होते हैं, सीना तान के कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। आज ये जो कथा हो रही है ये हमारा बेटा करा रहा है, ये माँ बाप ही कह सकते हैं मेरा बेटा करा रहा है। मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो मां का ऐसा भक्त है। तो कहने का मतलब है कि मां को तो हमेशा प्रणाम करना चाहिए। भगवान भी कर रहे हैं महाराज, हम आप क्या चीज हैं? भगवान भी कर रहे हैं। और मां के आदेश को भगवान भी नहीं टाल पाते हैं महाराज। बैठे विराजे, विराजे, जहां भी उचित स्थान मिले बैठे। ये मां का दरबार है, जहां भी उचित स्थान मिले बैठ जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मां को भगवान प्रणाम करते हैं। तो मां क्या कहती है जरा देखिएगा। मां कहती है ये चतुर्भुज रूप में हमें तुम पसंद नहीं हो, ये तुम संतों के लिए रखो, योगियों के लिए रखो। तो भगवान कहते फिर मैया कैसे? तो बाबा तुलसी आगे लिख देते हैं कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा।
मैया कहती है ये सब नहीं चाहिए मुझे। माँ देखिए भगवान को भी आदेश दे सकती है, यशोदा बनके छड़ी से मार भी सकती है। इसलिए बच्चों से मेरा निवेदन है, मैं शिक्षक रहा हूं, मैं युवाओं से बड़ा बात करता हूं। 32 साल मैंने जीवन का युवाओं के बीच गुजारा है। मैं इंटर में लेक्चरर था हिंदी और संस्कृत का, प्रिंसिपल पद पे भी रहा हूं। मैं युवाओं को इसलिए कथाओं में हो सके तो बच्चों को ले आइएगा, मैं उनको बहुत कुछ सिखाऊंगा कि अगर माँ बाप कभी कुछ बोल देना तो उस पर बुरा मत मानिए, वो आशीर्वाद है, ये माँ बाप का आशीर्वाद है, उसको बुरा मत मानिए। वो आपको बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो आपको थोड़ा डांट रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो जाए इसलिए डांट रहे हैं। और भगवान भी देखिए माँ बाप के सामने कैसे शांति से बैठ जाते हैं। वो कहती हैं, माँ आदेश देती है, माँ को ही हक है भगवान को भी आदेश देने का कि जय शिशु लीला, शिशु लीला भैया कि जय शिशु लीला, माने तुम बालक बनो, मेरी गोद में आओ और आम बच्चों की तरह हरकत करो। नहीं बेटे, आम बच्चों की तरह हरकत करो, ये भगवान बन के मेरे सामने तुम क्यों चले आए? बालक बन करके मेरी गोद में बैठो। की जय, बैठे बैठे स्वागत, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। कहते हैं बालक बन जाओ, और भगवान तुरंत बालक बन करके तुरंत जो है, डॉक्टर साहब कल से स्पीकर थोड़ा बाहर इधर रखाइए जैसे बैठने की जगह अधिक से अधिक। कहते हैं बालक बन करके मेरी गोद में आओ। और जानते हैं बाबा तुलसी ने क्या लिखा? बाबा तुलसी ने क्या लिखा? बाबा तुलसी तुरंत लिख देते हैं वहां पर कि सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। मैंने मां का आदेश निकला नहीं, मां ने क्या आदेश दिया? कि जय शिशु लीला। और भगवान ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, रोने लगे छोटे बच्चों की तरह। अरे ब्रह्मांड का मालिक बच्चों की तरह रो रहा है, मां की ओर देख रहा है। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक, बालक बन गए, भगवान बच्चा बन गए और कौशल्या ने गोद में ले लिया। तो मां की महानता मैं कितनी वर्णन करूं। मां को प्रणाम है, मैं अपनी मां को भी प्रणाम करता हूं, जिसकी वजह से आज इस व्यासपीठ पर मैं बैठा हूं। ये मेरे माता पिता का संस्कार है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ये उनकी ही आशीर्वाद है कि आज मेरे मुख से ये चीजें निकल पा रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए अब जरा ऊपर चलते हैं थोड़ा। मां का जिक्र, ये कथा ही मां की है। मां का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? रामचरितमानस मेरा विषय नहीं है, लेकिन रामचरितमानस मैं इसलिए उठाता हूं क्योंकि आप सभी रामचरितमानस रात दिन पढ़ते रहते हैं। कुछ घरों में तो सुंदरकांड हर शनिवार को होता है महाराज। ये और बात है कि खाली हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं। सभी लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, लेकिन समझिए, है ना। आप देखिए रामचरितमानस में पूरे जीवन भर राम ने, रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, राम ने हनुमान जी को क्या दिया? उन्होंने सिर्फ यही कहा, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, तुम मेरे भरत। इससे ज्यादा राम ने कहीं अगर कहा हो हनुमान जी से तो कृपया मुझे बताइए। हनुमान जी को पूरी भक्ति में राम ने यही दिया है, तुम मेरे भरत जैसे हो। लेकिन जब अशोक वाटिका में सुंदरकांड पहली बार हनुमान जब मां से मिलते हैं और जब मां जान जाती है ये मेरा पुत्र है, तो कहती क्या है? उनसे कहा कि यहां बैठे रह करें, तो कहती क्या है? नहीं, साथ में डॉक्टर साहब ये इनको कहीं बैठे रहे, क्योंकि साउंड उनको कम बेसी कैसे होगा। ये ऑडियो वाले जो है